Hey guys, so we are back with another video। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर हैं आप लोग के सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो है रिकॉर्ड ब्रेकिंग एक्सपोर्ट्स बाय इंडिया। एप्पल ने भारत में 10,000 करोड़ के फोन किए एक्सपोर्ट। 10,000 करोड़ की वैल्यू के हमने मतलब फोन किए मैं हैं एक्सपोर्ट। पढ़ के स्टक हो गया एकदम। बिल्कुल 10,000 करोड़ के फोन हमने एक्सपोर्ट किए हैं, इंडिया में बने हुए हैं। आप समझ रहे हो, बने हुए का मतलब असेंबल भी किया है, कुछ प्रोडक्ट के कुछ चीजें भी हम यहाँ पे पूरी तरीके से बनाते हैं स्क्रैच से। तो उस पर ये वीडियो है और ये अभी लेटेस्ट आया होगा इन्फॉर्मेशन। मुझे लग रहा है पिछले फाइनेंशियल ईयर का होगा, अभी तक का, मतलब मार्च तक का होगा। अभी जो सोचो इस साल तो और बढ़ेगा। वीडियो देखेंगे, वीडियो पे लास्ट में करेंगे बात। वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को करें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल। और हम लोग अवेलेबल हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जाएं और हमें फॉलो करें, ठीक है। आइए वीडियो चेक करते हैं। लेट्स गो। नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली देखा गया एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है मेक इन इंडिया के लिए। एप्पल ने भारत में बने हुए जो आईफोन्स हैं, ये टोटल 10,000 करोड़ के ऐसे जो फोन्स हैं ये करे हैं एक्सपोर्ट दुनिया भर में। ये अपने आप में पहली बार हम देख रहे हैं इतिहास में जब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, क्योंकि मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से आप अगर देखें तो एप्पल इज द बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। और इसलिए रिसेंटली ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि एप्पल की बिग बाइट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया एट 10,000 करोड़ रुपीस। और यहाँ पे आपको समझना होगा, अगेन इससे बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स निकलते हैं। एक पॉजिटिव पॉइंट तो ये है कि इंडिया में असेंबल्ड एप्पल, मैन्युफैक्चर्ड तो नहीं कहूंगा, कंप्लीटली मेड इन इंडिया नहीं है। ज्यादातर आपको ऐसे फोन्स पे ये दिखेगा असेंबल्ड इन इंडिया, जो कोई ज्यादा सैड होने वाली बात नहीं है। जो चाइना से भी आ रहे हैं वहां पर भी असेंबल्ड इन चाइना ही लिखते हैं ये लोग। तो जो असेंबल्ड इन इंडिया फोन है ये दुनिया भर में आज के समय एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, चाहे यूरोप हो, अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो। इंडिया एज ए ब्रांड उभर रहा है दुनिया में एज ए मैन्युफैक्चरिंग पावर, क्योंकि जब आप दुनिया की हाईएस्ट मार्केट कैप वाली कंपनी के प्रोडक्ट्स खुद मैन्युफैक्चर करते हो, ना सिर्फ अपनी जनता के लिए, दुनिया के लिए भी, तो ऑब्वियसली दुनिया में आपका फुटप्रिंट बढ़ने वाला है। मेक इन इंडिया एज ए ब्रांड लगातार ग्रो होता रहेगा और अभी बस शुरुआत है। ये याद रखिएगा, जो ये 10,000 करोड़ है ये इस फाइनेंशियल ईयर के थे। जब मार्च खत्म हो जाएगा, अगला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, तब कोई बड़ी बात नहीं है कि ये 10,000 करोड़ रुपए 15 से लेकर 20,000 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। एप्पल के बहुत ज़्यादा बड़े प्लान्स हैं इंडिया के रिगार्डिंग। नाउ इससे कितनी जॉब्स बन रही हैं, इस सब की वजह से ताइवान के साथ हमारे रिलेशंस लगातार स्ट्रॉन्ग क्यों हो रहे हैं, ये डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, एक प्रश्न यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा। भारतीय इकोनॉमी में ना एक स्लैक सीजन आता है, आप कह लीजिए एक ऐसा सीजन जहां पे ग्रोथ उतनी नहीं होती, सब कुछ थोड़ा सा सुस्त सा चलता है, इसको हम कहते हैं स्लैक सीजन। आपको ये बताना है कि हिस्टोरिकली इंडिया का स्लैक सीजन, इंडियन इकोनॉमी का स्लैक सीजन कब आता है। ऑप्शन ए मार्च अप्रैल में, ऑप्शन बी सितंबर दिसंबर में, ऑप्शन सी जनवरी जून में, या फिर ऑप्शन डी फरवरी अप्रैल में। कमेंट सेक्शन में सब लोग उत्तर करो, सही आंसर आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ये सोच रहे हैं कि 10,000 करोड़ रुपीस अपने आप में बड़ी फिगर है, मगर क्या एप्पल सिर्फ इतना ही मैन्युफैक्चर करता है इंडिया में, इतना ही वर्थ का, तो देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे थे सिर्फ एक्सपोर्ट्स की, कि इंडिया में बनाकर बाहर के देशों को कितना बेचा। अगर हम बात करें टोटल रेवेन्यू की, तो इस फाइनेंशियल ईयर में एप्पल का जो टोटल रेवेन्यू है डेफिनेटली 30,000 करोड़ से भी ऊपर जाने वाला है। मतलब कि देखो इसका, अब यहाँ पे आप सोचेंगे हम क्यों खुशियां बना रहे हैं, कंपनी बेगानी, वो दूर कहीं जाकर यूएसए में कंपनी बसी हुई है, कंपनी की मार्केट वैल्यू पाकिस्तानी सुन रहे हो, 30,000 करोड़ रुपए। ध्यान से देखते रहना वीडियो, पूरी लास्ट में मिलेंगे। 2.7 ट्रिलियन डॉलर्स है, ऑलमोस्ट जितनी इंडियन इकोनॉमी है उतनी वैल्यूएशन एप्पल की है। वाई आर वी हैप्पी अबाउट दिस? देखिए खुश होने की बात यहाँ पर कुछ हद तक ये है कि पहले क्या होता था कि इंडिया में कोई एप्पल का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं होता था। हम लोगों को कुछ अगर एप्पल का परचेज करना था तो हम सीधा बाहर अपना रुपये भेजते थे और उसके बाद एप्पल के प्रोडक्ट्स इंडिया में हम परचेज कर पाते थे। अब क्या हो रहा है कि इंडिया में ही जो 70 से लेकर 80% की डिमांड है ना एप्पल के प्रोडक्ट्स की, कि एप्पल का फ़ोन हो गया, कोई और चीज़ हो गई, तो ये इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करके इंडियंस को प्रोवाइड की जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है कि इससे हमारी जो करेंसी है ये बाहर नहीं जा रही, और इससे देखो जॉब्स भी बहुत सारी बन रही हैं। क्योंकि ये एज्यूम मत कर लेना
कि इंडिया में असेंबली तो यही होती होगी, दुनिया भर से ये पार्ट्स ले आते होंगे, इंडिया में बस फिट करने हैं। नहीं, इंडिया में बहुत कुछ ये बिल्कुल ग्राउंड जीरो से भी मैन्युफैक्चर करते हैं। फॉर एग्जांपल जो एक कैमरा बनाते हैं, उसके अलावा जो यहाँ पर ग्लास स्क्रीन होती है, बहुत से कंपोनेंट्स हैं आईफोन के जो कंप्लीटली आज के समय इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। और इससे जॉब्स कितनी बढ़ रही है इंडिया में। देखिए, एप्पल के जो वीपी है, वाइस प्रेसिडेंट, इन्होंने यहाँ पर यह क्लेम किया था कि इससे इंडिया में क्रिएट की जा रही हैं 10 लाख नौकरियां डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्योंकि हो यहाँ पर क्या रहा है, एप्पल खुद तो मैन्युफैक्चर करता नहीं है इंडिया में, एप्पल काम लेता है वेंडर से। एप्पल बेसिकली क्या करता है, प्राइमरली इनकी ताइवान में मेजर कंपनीज हैं, उनको ये लोग कहते हैं कि आप लोग वियतनाम में, इंडिया में, चाइना में जाओ और जगह जाओ, वहाँ पे मैन्युफैक्चर करो ये फोन्स, ये हमारी ब्रांडिंग लगाओ, ये हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, इनको मीट करो एंड एक्सपोर्ट देम, सेल देम टू द कंज्यूमर्स, खुद भी कमाओ, हमको भी खिलाओ। और एप्पल के जो 2 बड़े वेंडर हैं, इनके बारे में आपने सुना होगा, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन। नाउ फॉक्सकॉन, मैं आपको ये बता दूं, ये ताइवान की बहुत बड़ी कंपनी है। तो जैसे जैसे एप्पल का विस्तार हो रहा है इंडिया में, फॉक्सकॉन का भी विस्तार हो रहा है इंडिया में। तो इंडिया में हम क्या देख रहे हैं कि फॉक्सकॉन लगातार अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है और लोगों को नौकरी दे रहा है। और अभी तो ताइवान की एक और बहुत बड़ी कंपनी है पेगाट्रॉन, ये भी इंडिया में कह रहे हैं कि $1 बिलियन से भी ऊपर का अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे। और ये सारा पैसा कहाँ पे जाएगा, बिल्डिंग्स बनाएंगे इंडिया में, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे। क्योंकि ताइवान, सुन रहे हो करीबो 1 बिलियन आगे फिर अभी और बात करेंगे कि बहुत सारी कंपनीज को ये समझ आ चुका है, दुनिया भर में एक्चुअली में जो भी एप्पल के वेंडर्स हैं उनको समझ में आ चुका है कि इंडिया बनने वाला है ग्लोबल सप्लाई चेन का बहुत ही बड़ा हिस्सा। मतलब कि इन द फ्यूचर अगर बड़े स्केल पर आईफोन बनाने हैं, आईपैड बनाना है, लैपटॉप बनाने हैं, एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, तो उस पूरी सप्लाई चेन में बिना इंडिया के काम नहीं होगा। और जी हाँ, मैंने यहाँ पर आईपैड भी बोला है। एप्पल ने एक्चुअली PLI स्कीम के अंडर ये कहा सरकार को कि जैसे मोबाइल फोन के लिए आपने PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च करी थी, वैसे ही आईपैड और लैपटॉप के लिए भी कर दो। ये लोग चाहते हैं कि ये जो आइटम्स हैं ये भी बहुत ही बड़े स्केल पर इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करे। क्योंकि PLI स्कीम से होता क्या है कि एप्पल जितना मैन्युफैक्चर करेगा उतने इनको इंसेंटिव मिलेंगे, उतनी सरकार इनको छूट देगी टैक्स में और तरीके से इनको प्रॉफिट दिया जाएगा। तो सरकार ने एप्पल को सिंपली ये कहा है, आप बढ़ चढ़ के भारत में इन्वेस्ट करो, भारत में मैन्युफैक्चर करो, भारत की जो ह्यूज मार्केट है वहां पे अपना सामान बेचो और फिर इवेंचुअली जो सामान आप इंडिया में बना रहे हो ये इंडिया से बाहर भी जाएगा, बाकी देश भी इसको परचेज करेंगे। ये ऑफकोर्स काउंट होगा इंडिया के एक्सपोर्ट्स में। आपको पता होगा कि इस साल इंडिया मान के चल रहा है कि पूरे साल में हमारे जो गुड्स का एक्सपोर्ट है ये $400 बिलियन जाने वाला है, जिनमें जो ये फोन है, जो एप्पल के फोन्स हैं, ये भी छोटा सा रोल प्ले करेंगे। छोटा सा रोल होगा बट डेफिनेटली एक रोल इनका भी यहाँ पे आपको दिखेगा। और हाँ, ये भी याद रखिएगा, जब एक कंट्री एक देश में जाकर मैन्युफैक्चरिंग करती है और उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहता है तो फिर वो लोग और वेंचर में भी कूदते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉक्सकॉन ताइवान की कंपनी है, ये लोग एप्पल के लिए मैन्युफैक्चर करते हैं आईफोन्स। इन्होंने इंडिया में एंट्री करी, अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, देखा कि ठीक है यहाँ पर भी कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जरा चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं आईफोन्स, यहाँ पे भी कर सकते हैं। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, सेम अपना जो एक्सपीरियंस है इंडिया का वो यूज़ करेंगे सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, चिप्स बनाने के लिए। उसके लिए ये पार्टनर कर रहे हैं इंडियन कंपनी वेदांता के साथ। ये जो सेमीकंडक्टर वाली बात अब की जा रही है ये शायद पॉसिबल ना होती अगर फॉक्सकॉन ने इससे पहले इंडिया में ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस ना गेन किया होता। तो ये देखिए अभी शुरुआत है, इवेंचुअली इंडिया एक बहुत ही अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बन के उभरेगा दुनिया भर की मेजर कंपनीज के लिए। और इस सब से ऑब्वियसली इंडिया में जॉब्स बढ़ेंगी, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ेगी, मगर एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट इससे ये होगा कि इंडिया को दुनिया में रिप्लेस कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आपको याद होगा बहुत ही लंबे समय तक चाइना जब दुनिया की अकेली मेजर वर्ल्ड फैक्ट्री बन गया था, तब एक बार को कंट्रीज चाइना के अगेंस्ट कुछ बोलने से पहले सोचती थी कि सब कुछ तो ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, हमको इनके साथ रिलेशंस बना के रखने होंगे, नहीं तो अचानक से जो पूरी सप्लाई है इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स की ये रुक जाएगी। अब क्या है कि इंडिया धीरे धीरे चाइना को रिप्लेस कर रहा है। और याद रखिएगा, जैसे ही इंडिया ने ग्लोबल सप्लाई चेन में एक बड़ा स्टेक पकड़ लिया, अभी हम वहाँ पे पहुँचे नहीं है, 3-4 साल में पहुँच जाएंगे, फिर आप देखेंगे भारत को जो ओवरऑल रिस्पेक्ट दी जाएगी वर्ल्ड स्टेज पर वो भी और ही लेवल की होगी। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि यूरोप, US बहुत ही अलग तरीके से बात करते हैं इंडिया से। तो अभी बस ये शुरुआत है, धीरे धीरे आपको इसमें और प्रोग्रेस दिखेगी एंड इट विल बेनिफिट इंडिया इकोनॉमिकली एंड जियोपॉलिटिकली एज वेल। ना वापस आते हैं अपने MCQ की तरफ कि स्लैक सीजन जो है भारतीय इकोनॉमी का
ये कब आता है? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी, जनवरी से जून तक, क्योंकि यहाँ पर बारिश कम होती है, ओवरऑल पानी की कमी महसूस की जाती है। इंडिया आज भी एग्रीकल्चर पे काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। इंडिया की बहुत बड़ी आबादी डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे फॉर एम्प्लॉयमेंट, फॉर इनकम। तो सिंस वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो रूरल डिमांड कम हो जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो ये जनवरी से जून का टाइम है ये होता है थोड़ा सा स्लैक सीजन। इस वक्त आप अगर देखें तो हम इंडियन इकोनॉमी के स्लैक सीजन में हैं। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, सीधा जाओ कमेंट सेक्शन में। फॉर एग्जांपल आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर बैंक एग्जामिनेशन, क्लिक ऑन बैंक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस, जो अनअकैडमी का आइकॉनिक कोर्स है। ये भी आप कर सकते हैं परचेज। प्रायोरिटी डाउट सॉल्विंग सेशन यहाँ पे आपको मिलेंगे, मगर जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं फॉर एग्जांपल 390 रुपीज़ पर मंथ, ये पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिंपली यूज़ करिए कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। एंड फॉर जस्ट 351 रुपीज़ पर मंथ आप 2 साल तक प्रिपरेशन कर सकते हैं बैंक एग्जाम्स की विद अनअकैडमीज आइकॉनिक कोर्स। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके सर, वीडियो हो गई खत्म। बीच में मैंने 2 जगह रोकी है गरीबों को बताने के लिए कि गरीबों 1 बिलियन इन्वेस्टमेंट, गरीबों 10,000 करोड़। ठीक है, अब बात करो आप पहले। देखो मतलब क्या बात करो, देखो बात तो देखो इतनी है कि इंडिया आने वाले टाइम में जितनी भी बड़ी कंपनीज है, एप्पल तो खैर अभी सबसे बड़ी कंपनी बढ़ चढ़ के इंडिया की एप्पल जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है। उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो 2.7 ट्रिलियन डॉलर्स है, जो कि बहुत बड़ा, मतलब भाई क्या बताऊं, पाकिस्तान 10 पाकिस्तान खरीद सकते हो। तो ये चीज है। और फ्यूचर में जहां तक है इंडिया में और भी बड़ी कंपनीज आएंगी, क्योंकि पता है कि बाकी कंट्रीज को पता है, बाकी कंपनीज को पता है कि इंडिया आने वाले टाइम में अनबीटेबल है। बिल्कुल, और चाइना को रिप्लेस करके रहेगा। हम लोग हैं भैया सबसे बड़े कॉम्पिटिटर चाइना के मैन पावर में। ठीक है, अब तो टेक्नोलॉजी में भी हो रहे हैं। ठीक है, और बाकी जो जिस तरीके से कंपनियां आ रही हैं, इन्वेस्ट हो रहा है, आप समझ लो अभी टॉप कंपनी जितनी भी दिखाई उन्होंने लगभग सबके इन्वेस्टमेंट इस टाइम भारत में है। सबसे नंबर वन पे एप्पल, सामने उसी की वीडियो 10,000 करोड़। दूसरी सऊदी अरामको, वो भी लगभग एप्पल के बराबर है। पेट्रोलियम कंपनी सऊदी अरब की सबसे बड़ी है दुनिया की पेट्रोलियम, उसने भी निवेश किया भारत में, सऊदी अरामको ने। उसकी बात चल रही है रिलायंस गैस ऑयल फील्ड के साथ इन्वेस्ट कर चुकी है शायद। तो उसका भी है कि 100 बिलियन है, कितना इन्वेस्टमेंट का है टारगेट, 100 बिलियन का, सोच रहे हो। और आपके बाद उसके बाद फेसबुक की भी रिलायंस से पार्टनरशिप हुई है। टेस्ला इंडिया में आने के लिए बहुत उछल रही है उतावली, अभी गवर्नमेंट ने कुछ कर रखा है कि भैया नहीं, वो टैक्स वैक्स में छूट नहीं देंगे। तो जितनी उस लिस्ट में कंपनियां थी ना, यूएस की थी मेजर, एक थी सिर्फ सऊदी अरब के दूसरे नंबर पे, सारी इंडिया में है इस वक्त। कहीं ना कहीं प्रेजेंस है, आप महसूस करते होगे इसका प्रेजेंस। गूगल पे तो हम ही है, यूट्यूब गूगल की है भाई, गूगल को कौन नहीं जानता। तो सबका यूज भी हो रहा है, और हमारे यहाँ पे प्रेजेंस इतना ज्यादा है ना, आप समझ रहे हो जिस हिसाब, और चाइना से जिस हिसाब से लड़ाई चल रही है यूएस की, धीरे धीरे उसको जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है ना वो कम करते जा रहे हैं। कुछ वियतनाम चला गया, कुछ प्लांट इंडिया आ गया, 1-2 और देशों में चला गया आसपास के। तो भैया चिढ़ रहा है चाइना। और मतलब अगर हम देश की इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से देखें तो ये मतलब बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मतलब बहुत बड़ी या बहुत ही फायदेमंद है कि भाई आने वाले टाइम में जो लोग होंगे, मतलब और भी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। आपको जॉब मिलेगी, हमको जॉब मिलेगी, जिसको नहीं मिलेगी उसको भी मिलेगी भाई। मतलब बहुत सही चीज़ है, एक तरीके से लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। बिल्कुल, आप सोचो यार कि 1 मिलियन जॉब, 1 मिलियन था, 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट, 10 लाख जॉब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्रिएट किया, ऑब्वियसली हुई होगी, मान सकते हो आप, और मानना पड़ेगा कि आपको जितने इन्वेस्टमेंट आते हैं, कंपनी आती है, वो अपना काम करेंगे, तो उसे चाहिए आदमी चाहिए, तो उसे पेमेंट करनी पड़ेगी, तो जॉब क्रिएट होती है। ठीक है भाई, तो जो लोग, मैं पता है कि 2 बार बीच में मैंने वीडियो रोकी, मेरे को एकदम याद आने लगी वो जो इमरान खान ने बोला कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फलाना है, अरे कोई मुल्क हमारे से बात क्यों नहीं करता इंडिया की तरह। इसलिए बात नहीं करता, औकात दिखाने के लिए मैंने 2 बार वीडियो रोकी है। औकात देखो, यहाँ पे तुम 2-2, 1-1 बिलियन के लिए भीख मांगते हो, पे इन्वेस्टमेंट आती है उतनी, कुछ नहीं होता। ये पाकिस्तानियों के लिए भी है स्पेशली सबक, तुम्हारे राजा के लिए तो है, जो राजा उतरने वाला है गद्दी से उसके लिए तो है ही, तुम्हारे लिए भी सबक है कि कंपेयर अपने बाप से मत करो। बाप के भी बाप हो रहे हैं हम तुम्हारे भी, समझ के। वो जमाना चला गया, तुम सोच रहे थे कंपेयर कर लोगे, मत करा करो। बेइज्जती है तो बांग्लादेश से करो, वो भी तुमसे आगे इस टाइम, बहुत आगे है तुमसे। तो औकात देख के बात करो, नजरें झुका के आंखें नीचे कर ऐसा वाला स्टाइल है। तो ये थी भैया वीडियो,
और बहुत ही अच्छा, और मेक इन इंडिया के तहत ये सारा स्कीम और PLI स्कीम की जहाँ तक बात हुई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है इंडिया में मेक इन इंडिया बढ़ाने के लिए, इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो चीज़ों का। इसमें क्या कर रही है गवर्नमेंट भाई, जितना आप इसका एक दायरा फिक्स कर दिया गया है कि इतने से इतने % आप करो तो इतनी छूट देंगे, उससे ज़्यादा करो तो इतनी देंगे। इसमें क्या हो रहा है, कंपनियां आ रही हैं अपना इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतनी ज्यादा छूट मिलेगी। आप सोच रहे हो इसको इस तरह से देखो जैसे कि आप कोई मतलब कपड़े खरीदते हो, कपड़े अगर बल्क में खरीदोगे, एक भाई- खरीदोगे कम छूट मिलेगी, 10 खरीदोगे वैसा ज़्यादा कुछ छूट कॉन्सेप्ट लगा दिया मिलेगी। यही गवर्नमेंट चीज ने। है, तो गवर्नमेंट ऐसी करती है क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि भाई बल्क में कोई चीज हम देंगे, मतलब वो लेंगे हमसे या हम देंगे, परचेज करेंगे, छूट ज्यादा देनी पड़ेगी। बिल्कुल, और गवर्नमेंट इससे क्या कर रही है, FDI अट्रैक्ट कर रही है, काफी ऐसी कंपनियां आ रही हैं भारत में लेके, क्योंकि हम लोग काफी चीज शॉर्ट आउट कर रहे हैं, अपनी बिजली प्रॉब्लम काफी हद तक खत्म हो चुकी है भारत में। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में काम चल रहा है जिस हिसाब से चल रहा है, तो वो भी दिख रहा है कि चाइना के रिप्लेसमेंट और मैन पावर की प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ तो। ठीक है, थोड़े से स्किल लेबर कम है, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ते जाने हैं, बढ़ते ही Obviously जाने हैं, बात वो है, बढ़ते ही जाएंगे। जब नीड्स बढ़ेगी ना, जब सीखना डिमांड है बढ़ेगी हमें। तो हम लोग सीखेंगे, आप लोग सीखेंगे, सब लोग सीखेंगे यार, तो स्किल भी हो जाएंगे। तो भाई यही पूरा हिसाब है। और देखो ये इससे मेक इन इंडिया को बूस्ट मिला है, एक्चुअली में इंडियन इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट किया है सैमसंग और एप्पल ने मिलकर 5 बिलियन का, 5 बिलियन का इन दो कंपनी कंट्रीब्यूट किया है। तो सोच रहे हो, सुन रहे हो गरीबों, बीच में तुमको बताता रहूंगा। और इंडिया में ये नहीं कि इंडिया पे वो लोग ऐसे ही कर रहे हैं, इंडिया में उनको इन्वेस्ट करना ना उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया के पास मैन पावर बहुत तो चीप है, ठीक है, चीप लेबर है, फायदा है तभी इन्वेस्टमेंट आ रही है भाई, Obviously वरना बात नहीं है। आती है। फायदा को कंपनी देखेगी तभी तो वो बिजनेसमैन है, वो फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी कंट्री में क्या कर रहे हैं वो, पाकिस्तान में भी करते हैं वो फायदा काम। दिखेगा तो करेंगे, सिंपल सी बात है। पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे, सबसे पहले तो ये रहेगा बॉम्ब ब्लास्ट हो गया तो क्या होगा भाई, कंपनी ना उड़ा दो तुम लोग। मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान में अगर एप्पल के फोन बनेंगे ना तो वो फोन नहीं बम बनेंगे। भाई फोन के अंदर लगा देंगे RDX से, मैं बता रहा हूँ, जिसके हाथ में जाएगा ना बम फटे करेंगे। तो भाई ये पूरी कहानी थी। ये मतलब एक तरीके से ये बताता है कि यार इंडिया आने वाले टाइम में, और इंडिया मतलब कहाँ ही जा रहा है, मतलब एकदम प्रोग्रेसिव जा रहा है इंडिया भाई। ट्रैक सही है, स्पीड भी सही है, थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ानी है, थोड़ी उसके लिए ये सब स्कीम्स लॉन्च की गई है कि स्पीड बढ़े। हमारा था कि यार एप्पल का जो शिफ्ट किया एप्पल ने चाइना से यहाँ पे काफी कुछ, उसमें क्या होगा कि कुछ हमारे पास आया, कुछ वियतनाम के पास चला गया, कुछ और देशों में चला गया। तो भारत का था कि सारा क्यों नहीं आया, हमारे पे कमी किस चीज की है, हम सबसे कम ऑफर क्या नहीं कर रहे हैं, सब कुछ हमारे पास। तो फिर इंडिया ने स्कीम लाई कि PLI स्कीम लॉन्च करो, और काफी चीजें बढ़ती जा रही है। स्टील मैन्युफैक्चरिंग लगा लो, हर तरह के मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर के लिए फॉक्सकॉन आ रही है, वेदांता ग्रुप बता रहे हैं कि उससे वो हो गया है करार। सेमीकंडक्टर जिस दिन वहां पे कब्जा हो गया ना हमारा, अभी हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं सेमीकंडक्टर में, समझ जाओ हम रिलायबल हैं, दूसरों पे हम रिलाई करते हैं, ताइवान पे और चाइना पे करते हैं। अभी ये चीज आज चाइना इसलिए चिढ़ा हुआ है कि ताइवान से हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एक बार आता है टेक्नोलॉजी भी मिलती है साथ में, और उससे जहाँ तक बात हुई हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी बात हुई, हम बनाएंगे भी, और एक बार इंसान उस चीज को समझ जाता है ना, तो इन्वेंशन करना, उसमें चीज चेंज करना भारतीय जुगाड़ू है, बड़ी चीजों को भी ना छोटा कैसे करना हम जानते हैं। तो इसीलिए भाई गवर्नमेंट ने किया, और सेमीकंडक्टर आपको पता है कितनी बड़ी मार्केट है, और हर चीज में भाई यूज हो रहा है। जिस तरीके से IoT चल रहा है ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जमाना बढ़ रहा है, और टेक्नोलॉजी हर चीज में आ रही है। अगर आप सेमीकंडक्टर को इस तरह से देखो, जैसे कि मान लो आपके दरवाजा है, आपका घर का हाँ। दरवाजा है, अगर आपको दरवाजे को रिमोट से खोलना है ना, तो सेमीकंडक्टर, उसके अंदर सेमीकंडक्टर लगा होना चाहिए, तभी कम्युनिकेशन होगा, तभी IoT काम करेगी। आप सोचो तो फ्यूचर यही है भाई। इंडिया ने एक्चुअली में, हम लोग पीछे हैं, हमें कम से कम 10 साल पहले काम कर लेना चाहिए, पर ठीक है, कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए तो सही, आ गए और काम चालू हो गया, और ठीक है अगले 10 साल में 5 साल में आप अलग लेवल पे इंडिया देखोगे मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में। हम सबसे ज्यादा अनाज तो उगा ही रहे हैं, कई चीजों में हम नंबर 1 तो है, इन सब चीजों में भी होंगे। वर्ल्ड फैक्ट्री जल्दी इंडिया हो सकता है, होगा, हम लोग ऐसी मेहनत करते रहे तो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वीडियो करते हैं एंड। और ये वीडियो मतलब यार बहुत ही पॉजिटिव वीडियो एक तरीके से, तो सब लोग लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल, हम लोग अवेलेबल है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाएं और हमें फॉलो करें। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई एनर्जी के साथ, ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय।